देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने लेटरल शिफ्ट के कॉन्सेप्ट को समझा था और आज हम नॉर्मल शिफ्ट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है। और साथ में इन दोनों फॉर्मूला को भी डिराइव करेंगे। फाइन। तो पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक आइडिया समझ लेते हैं कि जो नॉर्मल शिफ्ट है उसका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो लेट्स से एक कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर में वाटर रखा हुआ है। फाइन। तो यहाँ पे क्या है, वाटर। और एक चीज़ हम लोग साथ में लास्ट में कॉन्सेप्ट को कम्प्लीटली समझने के बाद क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप लोग देखना अच्छे से लास्ट तक, ओके। तो यहाँ पे लेट्स से एक कुछ ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का नाम है ओ, ओके। तो जब आप यहाँ से देखोगे आपका आई लेट्स से यहाँ पे है, ठीक है। तो उस केस में ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखाई नहीं देगा आपको। कहाँ पे दिखाई देगा, लगभग यहाँ पे कहीं पे दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो ये जो शिफ्टिंग हुआ, यहाँ से यहाँ तक शिफ्टिंग हुआ, ये एक्चुअल में क्या है, एक इमेज है। किसकी इमेज, इस ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे, तो आपको लगेंगे कि ये है फ्लोर, ठीक है। तो वही होता है स्विमिंग पूल के केस में, जितना गहराई है, एक्चुअल गहराई स्विमिंग पूल की जितना है उससे कम गहराई आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो एक्चुअल में आपको वहाँ पे कूदने के बाद पता चलेगा कि कितना गहराई है, ठीक है। तो ये जो इमेज है, इसका इमेज यहाँ पे फॉर्म हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डेप्थ होंगे उसको हम कहेंगे एपरेंट डेप्थ, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की जो डेप्थ होंगे इसको हम कहेंगे रियल डेप्थ ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि ऐसा होता क्यों है, ठीक है। उसके लिए आपको डायग्राम को अच्छे से समझना होगा, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से कुछ इस तरह से रेज निकलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रेज निकला, तो यहाँ पे लाइट कहाँ से फॉल हुआ, बाहर से कहीं से यहाँ पे लाइट फॉल हुआ, उसी तरह ही हमें इमेज दिखाई देता है, ठीक है। तो बेसिकली जो हमें दिखाई देता है किस तरह से, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आप यहाँ पे हो, ओके। तो आपको दिखाई क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे लेट्स से सन रेज यहाँ से आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे फॉल किया सन रेज, तो फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आपकी आंखों में, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखाई देगा। फाइन। तो इस केस में भी कुछ इस तरह की कहानी होंगे, यहाँ से कहीं से ऑब्जेक्ट पे क्या फॉल किया, जो लाइट रेज है, ठीक है। तो वो लाइट रेज ऐसे रिफ्लेक्ट होके इस डायरेक्शन में गया सीधा स्ट्रेट, ओके। तो इस केस में अगर आपका आँख यहाँ पे है, लेट्स से आप ऐसे देख रहे हो सीधा स्ट्रेट, तो उस केस में ऑब्जेक्ट यहाँ पे ही दिखाई देगा, ठीक है। तो इस केस में शिफ्टिंग नहीं होगा। तो नेक्स्ट जो केस है, लेट्स से एक रे हमने इस तरह से ड्रॉ किया, ठीक है। तो इस केस में क्या होंगे, दिस इज द इंसिडेंट रे, तो फिर यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करना होगा आपको, है ना, रिफ्लेक्शन की कॉन्सेप्ट। तो फिर ये इस रे को इस तरह से सीधा जाना था, लेकिन जा नहीं पाएगा, क्यों, क्योंकि ये वाटर डेंसर मीडियम है एंड दिस इज रेयरर मीडियम। तो कॉन्सेप्ट हमें मालूम है, जब डेंसर टू रेयरर मीडियम जाएंगे तो उस केस में क्या होंगे, अवे फ्रॉम नॉर्मल इस तरह से बेंड होंगे, ठीक है। तो बेंडिंग होके यहाँ पे आपके आँख पे फॉल किया, ठीक है। तो उस केस में जो ऑब्जेक्ट होंगे यानी जो इमेज होंगे आपको कहाँ पे दिखाई देगा, इस रे को इस तरह से स्ट्रेट खींचो, ठीक है। तो बेसिकली आपको इमेज दिखाई देगा कहाँ पे, यहाँ पे कहीं पे। क्लियर है। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि जिस डायरेक्शन में रे आपकी आँख पे फॉल करेंगे उसी डायरेक्शन में आपको इमेज दिखाई देगा। तो बेसिकली इस जगह पे आपको नहीं दिखाई देगा, कहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे, ठीक है। तो आपको ऐसा फील होंगे कि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो फिर इस केस में लेट्स कंसीडर, इस एंगल को हमने कहा आई एंगल, है ना, क्योंकि दिस इज इंसिडेंट एंगल। तो फिर इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट का नाम दे देते हैं ए और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं पी। क्लियर है। तो ये सब हमने क्यों किया, क्योंकि हमें डिराइव करना है, ये जो फॉर्मूला देख रहे हो इस फॉर्मूला को डिराइव करना है। तो इस फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए हमें यहाँ पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ, जो स्नेल्स लॉ है, म्यू ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू, हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन ऑफ एंगल ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ आर, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ आपको उल्टा लग रहा है क्या, देखो स्नेल्स लॉ पहले भी आपने यूज़ किया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कुछ उल्टा दिख रहा है, ठीक है। तो उसके लिए आपको टेक्निक समझना होगा कि स्नेल्स लॉ किस तरह से अप्लाई किया जाता है, ठीक है। एक सिंपल सा ट्रिक है, तो उसको आप लोग समझ लो अच्छे से, ओके। तो लेट्स से ये एक सरफेस है ना, तो ये है रेयरर मीडियम एंड दिस इज डेंसर मीडियम। तो लेट्स कंसीडर इस तरह से एक रे फॉल किया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग नॉर्मल खींचेंगे इस तरह से, फिर ये बेंड होंगे कुछ टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। तो दिस इज एंगल आई एंड दिस इज एंगल आर, ठीक है। अब जानते हो ये। तो इस केस में अगर ये है मीडियम लेट्स से 1 एंड दिस इज 2, तो उस केस में अब स्नेल्स लॉ लगाओगे, म्यू ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, साइन ऑफ एंगल ऑफ आई डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ आर, ठीक है। तो अगर केस उल्टा हुआ, लेट्स से जो लाइट रे है इस डायरेक्शन से गया, ठीक है। ये है रेयरर मीडियम, ये डेंसर मीडियम, ठीक है। तो नीचे से ऊपर की तरफ ये लाइट रे से जा रहे हैं, ठीक है।
तो इस केस में डेंसर से रेयरर गया तो उस केस में ये बेंड होंगे अवे फ्रॉम नॉर्मल, कुछ इस तरह से, है ना। तो दिस इज नाउ रिफ्लेक्शन एंगल एंड दिस इज इंसिडेंट एंगल, ठीक है, क्योंकि दिस इज द इंसिडेंट रे, एरो देख पा रहे हो, है ना। तो दिस इज रिफ्लेक्टेड एंगल एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। तो इस केस में जो स्नेल्स लॉ होंगे उसको आप लिखोगे, ये है मीडियम 1 लेट्स से एंड दिस इज मीडियम 2, ठीक है। तो आप लिखोगे म्यू ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, साइन ऑफ एंगल ऑफ आर, है ना, नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, आई लिखोगे, ठीक है। तो फिर नीचे लिखोगे साइन ऑफ एंगल ऑफ आर, ओके। तो टेक्निक क्या है, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, जो ये चीज़ है ऊपर क्या है 1 है और यहाँ पे ऊपर क्या है आई है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे इंसिडेंट पार्ट को ध्यान से देखो, तो दिस पार्ट इज इंसिडेंट पार्ट, तो इंसिडेंट पार्ट में क्या है आई है और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे भी हमने ऊपर क्या लिखा 1 एंड आई लिख दिया, ठीक है। तो इस केस में इंसिडेंट पार्ट कौन सी है, ये है इंसिडेंट पार्ट, ठीक है। तो इंसिडेंट पार्ट को हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ पे इंसिडेंट पार्ट में क्या है आई है, आई को ऊपर लिखा है ना, तो फिर यहाँ पे 2 है इंसिडेंट पार्ट में इस बार, तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। तो ट्रिक ये है कि इंसिडेंट पार्ट को आपको ऊपर लिखना होगा। तो यहाँ पे भी मैंने सेम काम किया, आप देख सकते हो इंसिडेंट पार्ट कौन सी है, दिस इज द इंसिडेंट पार्ट, है ना। तो इंसिडेंट पार्ट में क्या है आई है, तो आई को मैंने ऊपर लिखा। फिर इंसिडेंट पार्ट में वाटर है, ठीक है, तो यहाँ पे वाटर है एंड दिस इज एयर, राइट। तो हमने क्या किया, इंसिडेंट पार्ट में वाटर है, वाटर को ऊपर लिख दिया, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड पार्ट में जो है उसको हम नीचे लिखेंगे, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड पार्ट ये होंगे, है ना। तो इसमें क्या है एयर है और यहाँ पे आर एंगल है, आर लिख दिया, क्लियर है, इजी। तो अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे ये जो एंगल आई है, इस एंगल को हम लोग इससे इक्वल कर सकते हैं क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना। तो फिर यहाँ पे एक नाम देते हैं आई, दिस इज द इमेज। तो यहाँ पे जो एंगल है आर, इस एंगल को भी हम आर कह सकते हैं क्योंकि दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, दोनों इक्वल है। तो अगर हम लोग साइन आई अप्लाई करें कौन सी ट्राइंगल पे, इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लोग अच्छे से नोट करके रखो, ठीक है। तो अगर हम लोग उस ट्राइंगल को कंसीडर करें, ट्राइंगल ए बी ओ, ठीक है, ए बी ओ ट्राइंगल में अगर हम साइन आई लिखें, क्या मिलेंगे हमें, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो यहाँ परपेंडिकुलर इज ए बी, है ना। तो हाइपोटेन्यूज कौन सी होंगे, हाइपोटेन्यूज इज बी ओ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बी ओ लिखेंगे, ओके। तो फिर जो ट्राइंगल है, ये जो छोटा सा ट्राइंगल है ए बी आई, तो ट्राइंगल ए बी आई में अगर हम साइन आर अप्लाई करें तो हमें क्या मिलेंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस अगेन, है ना। तो यहाँ पे साइन आर है, तो परपेंडिकुलर इज ए बी एंड बेस इज, सॉरी बेस नहीं, हाइपोटेन्यूज दैट इज बी आई, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी बाय हाइपोटेन्यूज इज बी आई, क्लियर है। तो इस केस में ये जो स्नेल्स लॉ है, यहाँ पे हम लोग साइन आई की वैल्यू पुट करें, दैट इज ए बी बाय बी ओ डिवाइडेड बाय ए बी बाय बी आई, ठीक है। तो हमें क्या मिलेंगे, यहाँ से बी आई ऊपर जाएंगे, ए बी कैंसिल होंगे, है ना। तो हमें मिलेंगे बी आई डिवाइडेड बाय बी ओ, ठीक है। तो ये हमें मिला, फाइन। तो अभी देखो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, कंसीडरेशन लेंगे, एजम्पशन लेंगे कि अगर ये पॉइंट एकदम यहाँ पे है लेट्स से, तो उस केस में हम लोग कह सकते हैं कि ये जो बी ओ होंगे दैट विल बी इक्वल टू, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ए ओ, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं जो बी ओ होंगे दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ए ओ, फाइन। तो फिर ये जो ए आई होंगे दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बी आई, ठीक है। तो ये बी आई विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ए आई, है ना। तो हम यहाँ पे ए आई लिख सकते हैं, क्लियर है। तो अभी ध्यान से देखना, तो यहाँ पे इसको मीटर देते हैं ना, ओके। तो म्यू ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं ए आई बाई ए ओ, है ना। तो ए आई क्या है, ए आई यहाँ से यहाँ तक की जो डेप्थ है, ठीक है, एंड दिस इज अपरेंट डेप्थ, और यहाँ पे दिस ए ओ इज नथिंग बट रियल डेप्थ, ठीक है। तो एक्चुअल डेप्थ है, ओके। और एक चीज़, इसको हम लोग जो एक फॉर्मूला था ना प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, उस केस में हमें मिला था म्यू ऑफ 2 1 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं यहाँ पे म्यू ऑफ 1 2, ठीक है, उल्टा कर सकते हैं इस तरह से। तो इसको भी हम लोग उल्टा कर सकते हैं ना, तो हम लिख सकते हैं म्यू ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। तो इस केस में ये जो वैल्यू है ए आई इस तरह से लिखेंगे, फिर यहाँ पे ए ओ लिखेंगे, ओके। अगर इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें, अगर इसको इधर लेके जाए, इसको इधर, इसको नीचे लेके, तो उस केस में हम लिख सकते हैं म्यू ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू ए ओ डिवाइडेड बाई ए आई, इस तरह से लिख सकते हैं,
सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो अभी ध्यान से देखो, ये जो AO है, AO का मीनिंग क्या है? AO इज एक्चुअल डेप्थ यानी रियल डेप्थ, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं दिस इज नथिंग बट रियल डेप्थ। ओके, तो फिर नीचे क्या होंगे? AI, AI इज नथिंग बट अपरेंट डेप्थ, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपरेंट डेप्थ लिख सकते हैं, क्लियर है। एंड दिस इज नथिंग बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू, ओके, विथ रेस्पेक्ट टू एयर लिख सकते हो, ठीक है। तो वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू एयर, क्लियर है। तो हमें ये फॉर्मूला मिल गया। तो अभी हम लोग इस फॉर्मूला को डिराइव करेंगे, ठीक है। इसको अच्छे से नोट करके रखो। तो ये जो डायग्राम है इसको, ओके, ये कंटेनर है, फाइन। तो यहाँ पे एक्चुअली ऑब्जेक्ट था, ठीक है। तो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, दिस इज रियल डेप्थ। ओके, तो फिर यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होंगे, दिस इज कॉल्ड अपरेंट डेप्थ। ओके, अपरेंट डेप्थ, फाइन। तो फिर यहाँ से यहाँ तक की जो ये शिफ्टिंग हुआ, यानी ये जो लेंथ है, डेप्थ है, इसको हम कहेंगे नॉर्मल शिफ्ट, ठीक है, नॉर्मल शिफ्ट। ओके, तो ये जो नॉर्मल शिफ्ट है दैट इज IO, ठीक है। तो एक्चुअल में यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, यहाँ से यहाँ तक शिफ्टिंग हुआ, ऐसे हमें फील हुआ, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल शिफ्ट है, इसको हम लिख सकते हैं नॉर्मल शिफ्ट इज इक्वल टू AO माइनस, AO मतलब क्या है? रियल डेप्थ। ओके, AO इज रियल डेप्थ, फिर माइनस हम लिख सकते हैं जो अपरेंट डेप्थ है। ओके, तो नॉर्मल शिफ्ट को हमने कहा दैट इज IO, तो फिर यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं AO माइनस अपरेंट डेप्थ इज AI, फाइन। तो यहाँ पे ये जो AO है, AO को हम लोग कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की जो थिकनेस है, ठीक है, वाटर की कितना थिकनेस है, कितना डेप्थ है, उसको हम लोग यहाँ पे इसको T लेटर से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। या तो आप लोग अभी AO रखो, बाद में हम लोग डिनोट करेंगे। तो ये जो AI है, AI को हम लिख सकते हैं, ये जो फॉर्मूला है RI मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर, एंड दिस इज इक्वल टू रियल डेप्थ। तो रियल डेप्थ की फॉर्मूला क्या है? AO, ठीक है। जो अपरेंट डेप्थ है उसको हम कहेंगे AI। ओके, तो यहाँ से आप लोग AI लिख सकते हो। AI कैन बी रिटन एज AO डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। तो यहाँ पे AI की जगह पे हम लिखेंगे AO म्यू ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। तो यहाँ से अगर AO को कॉमन लेंगे, हम लिख सकते हैं 1 माइनस, फिर यहाँ पे 1 लिखना होगा ना, फिर यहाँ पे म्यू ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ओके, तो AO मतलब क्या है? थिकनेस ऑफ दिस वाटर। ओके, इसको हमने T लेटर से डिनोट किया, ठीक है। और ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसको आप लोग सिर्फ म्यू भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो बेसिकली आपको मिलेंगे नॉर्मल शिफ्ट, यानी जो D है इसको हमने डिनोट किया D लेटर से। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक की जो ये नॉर्मल शिफ्ट है, इसको हमने डिनोट किया स्मॉल d लेटर से। ओके, तो ये फॉर्मूला भी डिराइव हो गया, ठीक है। तो आपको बोर्ड एग्जाम में या JEE नीट लेवल के एग्जाम में इनमें से ही घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे इसी फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से नोट करके रखो और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। थैंक यू।